Welcome back to your channel. Everyone, this is Sakshi. Welcome back to my channel. And आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ इस डायरी के बारे में। 4th स्टैंडर्ड से मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ और टिल 12th स्टैंडर्ड तक। तो ये स्टोरी है मेरी 8th स्टैंडर्ड की, जहाँ मेरी इंग्लिश की टीचर ऐसे टैलेंट्स को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करती थी। किसी ना किसी टैलेंट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो आई वॉज द वन जो कुछ इसी तरीके की टैलेंटेड लड़की हुआ करती थी। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे मेहंदी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे बचपन से ही ना मेहंदी, मैं बहुत लड़की थी जिसे ना मेहंदी लगाने को बहुत शौक हुआ करता था। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक हुआ करता था। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आई वॉज इन माई 5th स्टैंडर्ड जब मैंने बाल भवन ज्वाइन किया था। बाल भवन ज्वाइन किया था और वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, बट फिर भी मेरी मम्मी वहाँ लेके जाया करती थी मुझे बाल भवन में ये सब चीज़ें सीखने के लिए। तो मैं बाल भवन जाया करती थी एंड मैं बाल भवन वैसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ 1 महीने बाल भवन गई थी एंड वहाँ से मैंने तरीका सीखा था कि आप किस तरीके से मेहंदी आर्ट सीख सकते हो। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी मैगजीन्स दिलाई जिसमें मेहंदी के आर्ट, आपने देखा होगा कि बचपन में कितनी सारी मैगजीन्स आती थी, मे बी अभी भी आती है बट हम शायद खरीदते नहीं हैं। मैगजीन से मैं सीखा करती थी कि किस तरीके से मेहंदी के डिज़ाइन बनते हैं, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं ना 2 रुपये की कीप खरीदा करती थी। आपको पता है 2 रुपये की कीप, इतनी सी कीप हुआ करती थी वो मेहंदी की, और वो मेहंदी की कीप से मैंने लगाना सीखा था कि मैं अपनी सिस्टर के ना मेहंदी लगाया करती थी। तो उसको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उस 2 रुपये की कीप से मैं उसके मेहंदी लगाया करती थी और इस तरीके से मैं मेहंदी लगाना सीख गई थी। और पूरी गली में और पूरे स्कूल में तुम्हारी दीदी बहुत फेमस हुआ करती थी कि उसको बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। सेम यही करवा चौथ। अब आपको पता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने पैसे बचाती हैं हमारी टीचर्स। तो जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था उसको जो मेरी क्लास टीचर थी उसको बहुत अच्छे से पता था कि साक्षी को बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। तो उसने हमारा फ़ायदा उसने क्या उठाया कि जब करवा चौथ आया, और करवा चौथ में आपको पता है स्कूल में करवा चौथ में लाइक जो गर्ल्स स्कूल होता है, मेरा गर्ल्स स्कूल था, तो वहाँ पे सारी फीमेल टीचर्स ही हुआ करती थी एंड वो सभी मैरिड हुआ करती थी। तो उन सब ने लाइक अपने मेहंदी लगाने के पैसे बचाने के लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जाता था करवा चौथ से 1-2 दिन पहले, जहाँ पे सारी टीचर्स बैठ के मेहंदी आर्ट कंपटीशन किया करती थी। तो उस मेहंदी आर्ट कंपटीशन में सभी बच्चे जिनको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था वो टीचर्स को सिलेक्ट करते थे एंड टीचर्स के मेहंदी लगाते थे। बहुत बार ऐसा भी होता था कि टीचर्स ही बच्चों को सिलेक्ट करती थी मेहंदी लगाने के लिए। तो आई वॉज सिलेक्टेड कि मैं अपनी क्लास टीचर के मेहंदी लगाने वाली हूँ और मैंने उनके मेहंदी लगाई। उन्होंने मुझे तब उन्होंने ना बहुत तारीफ़ करी कि साक्षी तुमने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है मेरे कितनी। और उस टाइम पे यार देखो हम ना बहुत छोटे हुआ करते थे, मैं मतलब 8th स्टैंडर्ड में थी, और मतलब आप इमेजिन कर लो कि मैंने फिर किस टाइप की मेहंदी लगाई होगी उनको। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी टीचर, ऑफकोर्स करवा चौथ के दिन नहीं लेकिन उससे भी अगले दिन मेरी टीचर मेरे लिए 2 गिफ्ट लेकर आई। मेरी टीचर आई थी मेरे लिए 3 गिफ्ट लेकर आई थी। एक वो लेकर आई थी चॉकलेट, एक उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सी कैडबरी की चॉकलेट दी। तो आप समझ रहे हो सारे बच्चों की निगाहें सिर्फ मेरी तरफ थी कि इसी लड़की को कैडबरी की चॉकलेट क्यों मिल रही है। तो ये मुझे कैडबरी की चॉकलेट मिली थी, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था स्टेज पे बुला के, एंड इसके अलावा उन्होंने मुझे सीक्रेटली बुलाया टीचर स्टाफ रूम के पास। मैं सोच रही थी मेरी टीचर मुझे क्या देने वाली है, बट वो टीचर ने मुझे स्टाफ रूम के पास बुलाया। स्टाफ रूम के पास बुलाने के बाद उसने अपना अलमीरा खोला और भाई साहब उसने जो निकाला, उसने निकाली एक इस तरीके से डायरी एंड निकाला एक बहुत महंगा सा पेन। और आप सोच रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के पास इतना महंगा पेन। उस टाइम पे वो पेन की कीमत थी 50 रुपये। यस 50-60 रुपये उस पेन की कीमत थी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा था यार। तो उस पेन को वो लेकर आई और वो लाकर उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। और मैं ऐसे कि अपनी बहन को स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है टीचर की तरफ से, क्लास टीचर की तरफ से, आज तक किसी को भी नहीं मिला है।
तो ये मुझे डायरी मिली थी और ये बहुत क्यूट डायरी है। अब सोच रही हूँ ये मेरी 8th स्टैंडर्ड की डायरी है, मैंने अभी तक संभाल के रखी है। और इस डायरी में, क्योंकि मैं बहुत आर्टिस्टिक टाइप ऑफ गर्ल थी, डायरी को बहुत अच्छे से सजाया। देख रहे हो तुम कितने साल, 8th स्टैंडर्ड, अभी मैं 27 साल की हूँ, 8th स्टैंडर्ड 13 साल की, तब मिली थी मुझे ये डायरी। तो मैंने इसमें क्या क्या बनाया, मैंने इसमें बनाया कुछ इस तरीके का आर्ट। मुझे नहीं पता भाई इस आर्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने ये बनाया। फिर दूसरा भाई, ये मेरा सबसे प्यारा, ये मेरी सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड, ये उसकी पिक्चर है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, बट लिटरली ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मैंने बनाई थी और वो बहुत खुश हुई थी कि मैंने उसकी तस्वीर बनाई है। ये ना, ये आई डोंट नो मैं किस फीलिंग के साथ ये बना रही थी, बट मैंने ये बनाया। इसके बाद मुझे बहुत नया नया शौक चढ़ा था ऐसे एस्थेटिक पेंटिंग करने का। ये मैंने कुछ वाटर कलर से पेंटिंग बनाने की कोशिश करी, बट मेरे एंगल बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद भाई ये आपको मैं बताती हूँ, उस टाइम पर 2018 या 2017 की बात है। उस टाइम पे इस तरीके के आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे इंस्टाग्राम पे। तो मैं बहुत नई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने आर्ट पेज खोला था अपना। मैंने भी सोचा कि अपने आर्ट पेज को ट्राई करते हैं, टैलेंट को थोड़ा सा सोशल मीडिया तक लेके जाते हैं, और मैंने भी इस तरीके की चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी थी। देन इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये कुछ इस तरीके का भी आर्ट फेमस था। अब आप देख रहे हो कितनी रियलिस्टिक आंखें बनाई है मैंने, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक आंखें। टैलेंट तो बहुत है मेरे अंदर। ये ऑरेंज बाल, लाल बाल मेरे अंदर कहाँ से आइडिया आया था कि इस लड़की के लाल बाल बनाने हैं। दिस इज़ अ नाइस पीस, सुंदर है ना यार। मतलब इसको आई थिंक, या मेरे को याद नहीं आ रहा इसको कौन सा आर्ट बोलते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसको कौन सा आर्ट बोलते हैं गाइस, कौन सा आर्ट है ये। दिस वॉज ऑल्सो अ नाइस आर्ट पीस, बहुत अच्छा है यार, ये सुंदर है। मतलब अगर ये मैंने थोड़ा सा बड़े फ्रेम पे बनाया होता ना तो मैं इसे फ्रेम करवा के लगवा सकती थी अपने घर पे, बट ये छोटा है तो कोई बात नहीं। मेमोरीज को, या मैंने ये आंटी बनाया और ये बच्चा बनाया, उसके बाद पता नहीं ये कब बनाया था, और फिर उसके बाद तो मैंने ये आधा अधूरा पेंटिंग छोड़ दिया और आगे बनाया ये। देन इसके बाद देख रहे हो आईज, भाई मुझे आंखें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत सुंदर आंखें बना लेती हूँ यार, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर है। देन उसके बाद उस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चलता था, तो ये मैंने कुछ वहीं से देखकर ड्रॉ किया था मेरा लास्ट स्केच। दिस वॉज माई लास्ट स्केच ऑफ दिस डायरी। क्यूट है ना ये लड़की, ऐसी लड़कियाँ आपने देखी होंगी, नशीली आंखों वाली, बिखरे हुए बाल वाली, तो ये वही है। देन उसके बाद तो भाई मैंने अभी तक इसमें कुछ और नहीं ड्रॉ करा है, तो आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि मैं और इसमें क्या ड्रॉ कर सकती हूँ। हाँ, मेरी पेंटिंग, मेरी ड्राइंग, मेरी स्केचिंग अभी भी जो है वो अच्छी है, ठीक ठाक है, एवरेज है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक अच्छी ड्राइंग करूँ और उसमें आपको करके दिखाऊँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। जय श्रीमन नारायण आप सभी को, राधे राधे, बाय।